रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, 2015 जुलाई के अंदर और फिर उससे पहले तो बेशुमार बार ये हुआ कि MQM लंदन के सरबराह जो MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और फिर महाजर कौमी मूवमेंट उससे पहले होती थी, उसके सरबराह वो ऐसी ऐसी तकरीर करते थे कि गद्दारी का मुकदमा हुआ। और एक वक्त ये आया कि उनकी तस्वीर नशर करने पे, शाया करने पे अदालत ने पाबंदी लगा दी। जुलाई 2015 के अंदर एक ऐसी तकरीर हुई जिसमें जो जो था उसको भी दबोचने की कोशिश की गई और कानून की जद उस पर जो गिरा है वो भी बांधने की कोशिश की गई और कानून की जद में लाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक्त हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और वज़ीर आज़म थे जनाब नवाज शरीफ। और परवेज़ रशीद भी तब कराची गए तो उनके बारे में भी बातें शुरू हो गई, गया भी गद्दार है जी। लिहाजा इस किस्म की बातें हुई और तब जो जो अफराद या शख्सियात उस वक्त उस शख्सियत जो MQM के कायद हुआ करते थे उनकी जो तकरीर सुन रहे थे, उन्होंने भी सर हिलाए उनकी बागियाना तकरीर पे, मुल्क दुश्मन तकरीर पे। तो उन पे भी गिरफ्त उनको भी गिरफ्त में लाने की कोशिश की गई। और उसके बाद तमाशा जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज वफाकी काबीना के इजलास में MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, उन्होंने काबीना इजलास में वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान को ये कहा कि जनाब जुलाई 2015 में एक तकरीर हुई लंदन से, उस पे तालियां बजाने पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसको भी खुदा के वास्ते ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले नवाज शरीफ की तकरीर जो लंदन से ही की गई और PDM के इजलास में की गई, APC में की गई, फिर मुस्लिम लीग के इजलास में जो की गई, उस पे गद्दारी के मुकदमे बदर रशीद नामी शख्स की जानब से जो PTI का रहनुमा बाद में निकला और जिसकी तस्वीर बहुत सारी नुमाया शख्सियात के साथ भी मौजूद है, रैकेट पे मौजूद है और TV चैनल्स ने भी वो दिखाई हैं कि कभी वो गवर्नर हाउस है, कभी वो जनाब आसिफ गफूर के साथ जफ्फी डाल के तस्वीर बना रहा है, कभी वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के करीब है, कभी वफाकी वज़रा के साथ है। उसकी दरख्वास्त पे FIR पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत और साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो होनी थी, उनकी साहबजादी और चेयरमैन सेनेट जो हुआ करते थे और जो स्पीकर कौमी असम्बली हुआ करते थे या इस किस्म के जो ओहदे रखते थे या ओहदेदार रहे थे, उनके ख़िलाफ़ वो बगावत के मुकदमे की FIR दर्ज हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि नहीं उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। लेकिन MQM पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वो इमरान ख़ान जो 12 मई को कराची पहुँचे तो उन्हें निकलने नहीं दिया गया, सर उठाने नहीं दिया गया था। और वहाँ जो कत्लो खून हुआ, वहाँ जो लाशें गिरी, वहाँ जो खून गिरा, और उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान जो हुआ करते थे परवेज़ मुशर्रफ, वो भी मुक्के लहराते थे कि कराची हमारा है, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये वही इमरान ख़ान आज जब वज़ीर आज़म की नशिस्त पे बैठे हुए थे तो जनाब अमीनुल हक ने ये कहा कि जनाब MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं पे गद्दारी के मुकदमात हैं। और कहा यह गया कि वो जी YouTube पे एक तकरीर थी, उस पर MQM के कायद जो लंदन के कायद कह लीजिए, UK के कायद कह लीजिए, उनका नाम भी अब लेना उस पर भी वज़ू करना पड़ जाता है या मुंह की सफाई करनी पड़ जाती है, उनकी तकरीर पे तालियां बजाई थी और गद्दारी के मुकदमे हो गए। अल्लाह अकबर। जनाब इमरान ख़ान ने उस पर यकीन दहानी कराई कि इसका जायज़ा लिया जाएगा और जनाब इमरान ख़ान ने वफाकी वज़ीर बराए कानून और जनाब फ़रोग़ नसीम उनको ज़िम्मेदारी सौंपी कि इस मसले का जायज़ा लें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अब देखना यह है कि जो बाकायदा तौर पे बागियाना तकारीर होती थी, हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर हाज़िर हो के जनाब अल्ताफ़ हुसैन जो उस वक्त तकारीर किया करते थे और जला दो और गिरा दो और कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है, कराची की दीवारों पे ये लिखा होता था। कराची कोई जा नहीं सकता था,
भत्ते के मामलात थे। बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस भी सामने आ गया, सारे ही बाइज्जत बरी हो गए, 2-3 बंदे उन्होंने भी अपील कर दी। और फिर कराची का जो हाल हुआ करता था, क्या किसी को शक व शुबा है कि वो किसकी वजह से था, क्या क्या वहाँ मामलात थे। और फिर हर दफ़ा जो भी वफाकी हुकूमत बनती थी उसमें MQM की शमूलियत भी लाजिम करार होती थी। अब आते हैं कि जिन्होंने उस वक्त गद्दारी के मुकदमात बनवाए थे, इन पे मेरी कई दफ़ा जनाब फ़ारूक सत्तार से भी इस सिलसिले में बातचीत हुई, कराची में बैठ के भी हुई, जब वो वफाकी वज़ीर थे तब भी होती रही। और उनसे वो गिले शिकवे करते थे कि यार क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि डॉन लीक्स वाले अलमशहूर जनाब परवेज़ रशीद, उनको तो पहले दिन से ही काबू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जब 99 का कू हुआ तो उसमें वो PTV के चेयरमैन थे। PTV के चेयरमैन होने के नाते वो मियाँ नवाज शरीफ के भी बहुत करीब थे। तकारीर के तैयार करने में जनाब नज़ीर नाजी और परवेज़ रशीद साथ साथ हुआ करते थे। उन पे तो बड़ी गिरफ्त पड़ी, डॉन लीक्स भी उन पे आ गई, वफाकी वज़ीर से जो इस्तीफ़ा भी ले लिया, हटा दिया गया उनको, और फिर उनको भी गद्दार करार देने की कोशिश की गई। अब वो फिर चूँकि आगे आ गए, लेकिन ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। अब वही MQM भी कह रही है कि गद्दारी के मुकदमात ख़त्म हो जाने चाहिए। जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने, जिन इदारों ने वो मुकदमात बनवाए थे और किस तरह ऐसे नासूर का ख़ात्मा करने की कोशिश की गई जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने के दरपे था, और जिसने कराची को बाहर बैठ के भी यरगमाल बनाया हुआ था। अगर मुवाजना किया जाए तो क्या नवाज़ शरीफ ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हैं? क्या आज के हालात को देखा जाए तो क्या नवाज़ शरीफ ने को आग लगा दो, बंदे मार दो, कत्ल कर दो, ठा कर दो, धमाके करा दो, कितने ही शवाहिद ऐसे हमें जो बताए गए, मैं खुद इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, लेकिन मीडिया पे जो बताया गया और जिन जिन इदारों की जानब से बताया गया कि कितने लोग हिंदुस्तान से राब्ते में थे, उनसे क्या क्या रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए, किस किस्म का असलहा बरामद हुआ जो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, गैर मुल्की साख्त का असलहा, वो भी बरामदगी हमें दिखाई जाती रही, वो TV चैनल्स पर भी दिखाया गया। फिर केस तैयार हुए, अब उसी केस को वापस लेने की बात हो रही है। और वफाकी काबीना के अंदर अगर वफाकी वज़ीर आज़म से ये कहता है कि हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं, और फिर उन्हीं का पेटी भाई जनाब फ़रोग़ नसीम जो वज़ीर कानून है इस वक्त, वो मुशर्रफ साहब के भी वकील रहे, और जब वो दिल करता है वो वजारत से इस्तीफ़ा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाते हैं, जब दिल करता है वापस आ जाते हैं। वही फ़रोग़ नसीम, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ जो कराची की महफ़िलों की जान भी हुआ करते थे। और MQM का नाम अगर मैं पाकिस्तान या बरतानिया ना भी लूँ, उसमें भी वो पेश हुआ करते थे। वही फ़रोग़ नसीम अब जायज़ा लेंगे। इसका मतलब है कि जायज़ा लेने वाले, इसका मतलब है कि शिकायत करने वाले, इसका मतलब है कि मुकदमात ख़त्म कराने के ख़्वाहां, ये सारे जब एक हैं तो वही इमरान ख़ान जो 12 मई को तकरीर नहीं कर सके थे कराची के अंदर, उन्होंने वापस आना पड़ा था, आज वही इमरान ख़ान ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जायज़ा लिया जाएगा और फ़रोग़ नसीम की ड्यूटी लगा दी गई है। अब ये क्या मामला है कि जब दिल करे हम किसी पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दें, जब दिल करे उसको दागदार कर दें, और जब दिल करे उस पर यकीन दानियाँ करा दें कि जायज़ा लिया जाएगा। अगर मुसलसल ऐसा ही सिलसिला रहा और इसी तरह सिलसिले बढ़ते चले गए, माजी पे निगाह दौड़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैं इस्लामाबाद में ही था जब ये MQM का सारा मामला हुआ, और गलती से बल्कि एक दफ़ा ये भी हो गया कि जब अदालत ने मना किया कि उस बंदे की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, नशर नहीं की जाएगी, शाया नहीं की जाएगी, तो एक ऐसा सर्वे आया, मैं PTV पे प्रोग्राम कर रहा था कि सियासी जमातों का ग्राफ ऊपर नीचे जो हो रहा है, तो उसमें यह था कि MQM का ग्राफ नीचे बढ़ा है, अवामी दिलचस्पी उसमें से कम हुई है, नीचे गिरा है ग्राफ उसका। तो गलती से वो एक तस्वीर उसकी PTV पे, नेशनल जो आपका स्टेट चैनल है, उस पर चली भी, गलती हो सकती है, लेकिन उस पर भी स्यापे पड़ गए कि वो हो कि हो गया, प्रोड्यूसर साहब ने भी तवज्जो नहीं दी और वो चल गया। लेकिन असल इशू ये है कि अगर हम जब दिल करता है तकारीर नशर करते हैं, जब दिल करता है उनकी तकरीरों को पूरी दुनिया में चलाने की कोशिश करते हैं, जब दिल करता है हम ये सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ये गद्दारी का मुकदमा भी वापस ले लिया जाए, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए जाते हैं। ये मामलात
क्या जो लोग सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, या नौजवान नस्ल है, यूथ है, क्या उनको मुबहम सोचें इख्तियार करने पे मजबूर नहीं करती? क्या उनको ये चीज़ें जो बिल्कुल इस किस्म की हो जाती हैं कि यार कौन गद्दार है कौन नहीं है, क्या किसी भी मुल्क में फटाफट गद्दारी के मुकदमे कायम हो जाने चाहिए? और क्या ताली बजाने पे होने चाहिए? अगर सुनने पे होने चाहिए? अगर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर वहाँ बैठे हुए हैं और वो अपने कायद की बात पे सर हिलाते हैं या तायद करते हैं, तो हमने उन पे भी मुकदमा कायम करके न सिर्फ हिंदुस्तान में शादियाने बजवाए बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से चेमगोइयाँ शुरू हुई। और वज़ीर आज़म जो पाकिस्तानी साइड का आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत है, उसके वज़ीर आज़म पे अगर हमारी अपनी पुलिस FIR दर्ज कर लेती है किसी के कहने पे, तो उस पे जो जो हुआ वो तो वापस हो जाएगा, लेकिन ये जो पिछली चीज़ें हैं उनका क्या बनेगा? और क्या ऐसा ही चलता रहेगा? मेरे अपने ख्याल में कि अब चूँकि ज़रूरत है ऐसे तबकात की, ऐसे गिरोहों की, उसमें ये सारी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुल्क के लिए क्या बेहतर है खान साहब को ये सोच लेना चाहिए और उस पर वो चीज़ करनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ का वकील जो हो उसी को ही वज़ीर कानून भी रखा जाए और फिर ये सारे मामलात जो हैं उसको अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने के लिए। और कराची पे इतने MNAs हैं, इतने MPAs हैं आपके कराची के अंदर, तो क्या आपने कराची का हाल बेहतर कर दिया है? अब अगर ऐसे नाजुक इश्यूज़ पे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो खान साहब उससे आपका ग्राफ कोई बेहतर और अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर आज वफाकी काबीना के इजलास में हुआ कि उसमें जहाँ महंगाई की बात हुई, अद्वियात महंगी होने की बात हुई, जहाँ पे गैस के हवाले से, और फिर ये भी कह दिया गया कि आटे की कीमत मज़ीद महंगी होगी, उसमें मज़ीद इजाफा होगा और नवंबर दिसंबर में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। उसमें ये MQM का जो तड़का पड़ा है आगे चल के ये बहुत कुछ बताता है कि किस तरह फिर से इस तंजीम को कराची में हवा देने की कोशिश की जाएगी और फिर किस तरह आगे मामलात होंगे जब पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है और जो अपोजिशन जमातें हैं, PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके जब जलसे सिंध में जाने लगे हैं। उस मौके पे ख़ास तौर पे जब MQM के जो मुकदमात हैं उन पे गद्दारी के या दीगर उनमें से उनको अगर निकालना बाहर शुरू कर दिया जाएगा तो ये किस चीज़ का पता देते हैं। ये आप भी समझदार हैं, हमें भी समझ आ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है उसके बारे में यकीनन सवालात होते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें हर मौका और मकाम पे पाकिस्तान की बेहतरी की और उसके हवाले से इक़दामात की हिम्मत दे। वो चाहे खान साहब हो, वो चाहे कोई भी शख्सियत हो, वो जितनी अहम और जितनी भी ज़िम्मेदार शख्सियत हो, पाकिस्तानियत होगी तो तभी मसाइल हल होंगे, वरना बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने आएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।